हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुंती अपनी बहू तान्या और बेटे सूरज के साथ दिल्ली शहर में रहा करती थी। कुंती एक मजदूर औरत थी और उसकी बहू काम करने एक फैक्ट्री में जाया करती। ऐसे ही एक दिन उनकी पड़ोसन कमला उनके घर आती है और उनसे कहती है, कुंती जी, क्या आप वृंदावन चलना चाहोगी? मैं जा रही हूँ। अगर आपकी भी इच्छा जाने की हो तो बताना, मैं ले चलूंगी। जाने का मन तो बहुत है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अगर गोविंद का बुलावा आया तो हम जरूर जाएंगे। बुलावा आता नहीं है, खुद से मन बनाकर जाना पड़ता है। अगर भक्त चाहे तो बिन बुलावे के भी गोविंद के दर्शन कर ले। मन तो होना चाहिए, लेकिन हाथ में कुछ पैसे भी तो होना जरूरी है, जिसके सहारे हम वृंदावन जा सके। बिना पैसे के हम यहाँ से वहाँ कैसे जा सकते हैं? अब आप ही बताओ, हम कैसे वृंदावन जाएं? देखो कुंती बहन, अगर मन में श्रद्धा है तो आप कैसे भी अपने गोविंद के पास पहुँच जाएंगी। दिल में श्रद्धा रखिए, सब होगा अच्छे से। बस उनकी ही आज्ञा का इंतजार कर रही हूँ। जब उनका बुलावा आएगा हम खुद ही दौड़े चले आएंगे उनके दर्शन के लिए। कुंती को बहुत पहले से ही वृंदावन जाने का मन होता है, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो जा नहीं पाती। कुंती और कमला को बातें करते हुए कुंती की बहू तान्या उनको सुन लेती है और शाम को जब सूरज काम से घर लौट रहा होता है तभी तान्या अपने पति से कहती है, सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, बहुत जरूरी। पहले ही बता दूं, आपकी बहुत गलत आदत है, जब भी मैं बात करती हूँ आप उठकर चले जाते हो। ठीक है बाबा, कहो। मैं कहीं उठकर नहीं जाऊंगा। कहो क्या कहना है तुम्हें? मैं चाहती हूँ माँ जी को हम दोनों मिलकर वृंदावन ले जाएं। उनका बहुत मन है वृंदावन जाने का। पता है, आज कमला चाची आई थी और वृंदावन जाने का पूछ रही थी माँ जी से। अच्छा, फिर माँ ने उनसे क्या कहा? माँ जी ने कहा जब गोविंद का बुलावा आएगा तब चली जाऊंगी। हाँ, ठीक तो कहा माँ ने। जब तक बुलावा नहीं आता तब तक कैसे जाएं? वैसे भी जब तक वहाँ से बुलावा नहीं आता तब तक वहाँ कोई जाता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आज भी तो जा सकती थी ना माँ जी, लेकिन नहीं गई। बोलने लगी बुलावा नहीं आया है। फिर कमला चाची बोली कि मन हो तो हम कहीं भी पहुँच सकते हैं। मन की बात नहीं होती यार। वैसे भी हमारे खर्च वगैरह करने के बाद आखिरकार पैसे बचते ही कहाँ हैं, इसलिए हम कहीं बाहर घूमने भी नहीं जा सकते। देखते हैं, जब बुलावा आएगा तब मैं माँ को वृंदावन जरूर भेजूंगा। मैं लेकर जाऊंगी माँ जी को, कैसे भी हो उनको वृंदावन लेकर ही जाऊंगी और गोविंद के दर्शन करवाऊंगी। तान्या को अपनी सास की उदासी इतनी खल गई कि वो अब बस अपनी सास को वृंदावन भेजने की तरकीब सोचने लगती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कमला वृंदावन से लौटकर कुंती के घर प्रसाद लेकर आती है। क्या हुआ कुंती बहन, काम पर नहीं गई क्या आज? और क्या हो रहा है जिंदगी में? सब ठीक तो है ना? और हाँ, ये लो प्रसाद। वहाँ जाने का सौभाग्य तो नहीं है शायद, इसीलिए वहाँ के प्रसाद से ही अपना मन शांत करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मन छोटा नहीं करना चाहिए। जब तुम्हारा बुलावा आएगा तब तुम चली जाना, तब तक इंतजार कर लो भगवान का नाम लेकर। दोनों बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ तान्या चाय लेकर आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, इसमें सौभाग्य की क्या बात है? मैं आपको वृंदावन भेज कर ही रहूंगी, या फिर मैं खुद आपको वृंदावन ले जाऊंगी। ये मेरा आपसे वादा रहा। बहू, तू इतना पैसा कहाँ से लेकर आएगी वृंदावन जाने के लिए? पैसों की जरूरत होती है, खाली हाथ हम कब तक और कहाँ तक पहुँच पाएंगे? माँ जी, आप ये सब मत सोचिए, मैं क्या करूँगी कैसे करूँगी, बस आप इंतजार करो कब कैसे किस वक्त बुलावा आएगा और हम अपना वृंदावन का सफर तय करेंगे। वाह कुंती जी, आपकी बहू बहुत अच्छी है। ऐसी बहू नसीब वालों को मिलती है। भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। बहू तो अपने सास को ज्यादा ना सही, लेकिन वृंदावन घुमा ही दे। जी चाची जी, मेरा तो अब सपना हो गया है कि माँ जी को वृंदावन लेकर जाऊं। हम गरीब लोग सिर्फ सपना देख सकते हैं और मन के विश्वास को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। हाँ बहू, तुमने सही कहा ये बात। और कैसे ले जाओगे अपनी सास को वृंदावन? जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को लेकर गए थे ना, बिल्कुल वैसे ही मैं भी अपनी माँ जी को अपने सर पर बिठा कर लेकर जाऊंगी वृंदावन। नहीं बहू नहीं, ये कैसे हो सकता है? तू पागल हो गई है क्या, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है? माँ जी, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं ना आखिरी महीने तक, इसीलिए मैंने सोचा है दर्शन करवाने के लिए मैं आपको अपने सर पर बिठा कर लेकर जाऊंगी वृंदावन तक। ये लड़की पागल हो गई है कमला।
इस पागल को ऐसा करना सही नहीं है। इतने लंबे रास्ते कैसे तय करेगी, वो भी मुझे सर पर बिठाकर। सूरज कहाँ है? मैं अभी उसे ये सारी बातें बताती हूँ, तभी तुझे समझ आएगा। उसको मैंने बाहर किसी काम से भेज दिया है, मुझे मालूम था आप ऐसा ही कुछ करेंगी। माँ जी, हम गरीब हैं, ट्रेन की या बस की टिकट नहीं ले सकते हैं, तो क्या पैदल यात्रा भी नहीं कर सकते हैं? पैदल यात्रा में कोई पैसे नहीं लगेंगे। तानिया की बात सुनकर कुंती और कमला दोनों उसको देखते रहते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और कुंती भी अपनी बहू के साथ वृंदावन जाने के लिए तैयार हो जाती है और तान्या अपनी सास को सर पर बिठाते हुए अपनी पड़ोसन कमला से कहती है, चाची जी, माँ जी को लेकर जा रही हूँ, आप हमारे घर का ख्याल रखिए। वो क्या है ना, इस घर के अलावा दूसरा घर नहीं है हमारे पास। जा बहू, तू निश्चिंत होकर, यहाँ तुझे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे पीछे इस घर का पूरा ख्याल रखूंगी। बस जैसे जा रही है वैसे ही सही सलामत वापस भी आ जाना। आपका ही आशीर्वाद चाहिए चाची जी। अगर सूरज जी आ जाए तो उनको बता देना, वरना खामखाई हमारी चिंता करेंगे। हाँ, अब ले जा तू अपनी सास को वृंदावन, दर्शन करवा ले आ। कुंती जी कितनी भाग्यशाली है, एक श्रवण कुमार थे उस युग में और इस युग में उनका दूसरा रूप देखने को मिला। कमला चाची, चलती हूँ। चले माँ जी, डरना मत, मैं आपको गिरने नहीं दूंगी। मुझ पर भरोसा रखिए, आपकी बहू में बहुत जान है। हाँ मेरी पहलवान बहू, मुझे पता है तेरे अंदर बहुत जान है। भले ही तू दिखने में तगड़ी ना हो, लेकिन किसी से कम भी नहीं है। माँ जी, आप ऐसे ही बातें करते हुए चलेंगी तो सफर चुटकी बजाते ही कट जाएगा। बस आपका साथ चाहिए मुझे। अब तान्या अपनी सास को लेकर वृंदावन के लिए निकल पड़ती है। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है और तान्या अपनी सास को लेकर वृंदावन सुबह सुबह ही पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर देखती है कि सारे मंदिर खुले हुए थे। तभी तान्या अपनी सास कुंती से कहती है, माँ जी, वृंदावन आ गए हम। देखिए, दर्शन के समय पर पहुँचे हैं हम एकदम। हाँ बहू, बस तेरी ही वजह से आज मैं यहाँ तक आई हूँ। मेरा जीवन धन्य हो गया है तुझ जैसी बहू पाकर। अब मुझे नीचे उतार दे। तान्या कई लोगों की मदद से अपनी सास कुंती को नीचे उतारती है और दोनों बांके बिहारी जी के मंदिर जाती हैं। वहीं से 500 मीटर की दूरी में ही निधि वन, वो वहां भी जाते हैं। फिर वहां से रंगनाथ जी के मंदिर भी जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों एक मंदिर में बैठकर खाना पीना खाती हैं। तभी कुंती तान्या से कहती है, बहू, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। अगर मैं बुलावे के भरोसे रहती तो शायद यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। माँ जी, अभी तो बस हम यहाँ आए हैं, हमें और भी जगह घूमने जाना है। रात को हम इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर जाएंगे। वहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है माँ जी। लेकिन बहू, रात को हम कहाँ रुकेंगे, ये तो तूने सोचा ही नहीं। तू बहुत थक भी गई है, तुझे आराम की जरूरत है। माँ जी, अब तो घर जाकर ही आराम करूँगी। अब चले इस्कॉन मंदिर के लिए, वहाँ से प्रेम मंदिर चलेंगे फिर हम। तान्या अपनी सास को लेकर शाम तक इस्कॉन मंदिर पहुंच जाती है। फिर वहां से प्रेम मंदिर के लिए निकल पड़ती है। सभी जगह के दर्शन करने के बाद तान्या अब अपने घर की तरफ निकल पड़ती है और अगले दिन अपने घर सही सलामत पहुंच जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।